नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं हूं आशुतोष। हमारी खास पेशकश राजनीतिक गलियारे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। केंद्र सरकार 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष में काफी चर्चा है और पूरे राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर चर्चा की जा रही है। हर बड़े नेता का जो विपक्ष में उसका कहना है कि आखिर सरकार ये विशेष सत्र क्यों बुलाना चाह रही है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक की, जिसमें सोनिया गांधी और खड़गे मौजूद रहे। तमाम बड़े नेताओं ने इसमें देर रात तक बैठक किया। उसके बाद फिर INDI के जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में शामिल होने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया, जिसमें जयराम रमेश का ये कहना है कि जो संसद सत्र चलने जा रहा है उसमें सभी नेता हिस्सा लेंगे, जितने भी सांसद हैं वो हिस्सा लेंगे और इसका विरोध नहीं करेंगे। जनता की समस्याओं को इस विशेष संसद सत्र में रखा जाएगा। आइए सुनते हैं कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। हम चाहते हैं सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, कूटनीति से लेकर जो मुद्दे हैं और जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इस पर चर्चा हुई है। आज लंबी चर्चा हुई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में। अभी हम इंडिया पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, पर एक आम सहमति है कि जो मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, विदेश नीति से लेकर मुद्दे हैं, हमारे सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं उससे लेकर मुद्दे हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। 5 दिन का सत्र है, 11 से 6 बजे तक चलेगा। सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं हम बैठने वाले हैं। सार्वजनिक तौर से जो मुद्दे हम जरूर सरकार से बात करेंगे कि हमारी ये मांग है। अगले 1-2 दिन में जो हमारा जो विषय है, ऐसा तो इसमें कोई राज नहीं है। हर सत्र में हम उठाते रहते हैं और हमें मौका नहीं मिलता है, पर हम उम्मीद करते हैं कि इस विशेष सत्र में विपक्ष को भी साथ ले चलेंगे और सरकार, और इस मंशा से कि उनको हमारे जो मुद्दे हैं, गवर्नमेंट बिजनेस तो है ही है, और उसकी जानकारी हमें पहले से ही उपलब्ध हो तो बेहतर होगा। नहीं तो जो 5 तारीख अगस्त 2019 में हुआ था कि 11:30 बजे को एक मसौदा, ये बिल विधेयक पेश किया जाता है और कहा जाता है इसको आज ही पास करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की बैठक के बाद सभी पार्टी 5, 6, 7 मुद्दे चुनेंगे, आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, जिस पर हमारी मांग होगी कि किसी भी नियम के तहत लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर खुलकर चर्चा हो। इसी भावना के साथ, इसी सकारात्मक भावना के साथ हम इस विशेष सत्र में भाग लेना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के राज्यसभा और लोकसभा के नेतागण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मीटिंग में भाग लिया। इस मीटिंग में सभी की ये राय थी कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया है। लगभग 12-13 दिन बाद पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र होने वाला है और देश को नहीं पता कि इस विशेष सत्र की विशेषता क्या है। तो हमारी मांग ये है कि भाजपा पारदर्शिता दिखाएं और देश को अवगत कराएं कि इस विशेष सत्र का विशेष एजेंडा क्या है, और हमारी तरफ से इंडिया अलायंस
की एक सहमति बनी है कि हम एक सकारात्मक सत्र चाहते हैं। देश के हित में, देश के उन्नति और प्रगति में, देश के वर्तमान के जो मूल समस्या हैं उनको समाधान करने के लिए एक सकारात्मक सत्र चाहते हैं, जिस पे हमारा इंडिया अलायंस का पूरे तरीके से सहयोग रहेगा। और जब देश को आगे ले जाने की बात आती है तो इंडिया अलायंस ने इस मीटिंग में दोबारा कबूल किया है कि हमारी एकता से भाजपा लड़ खड़ा गई है, हमारी एकता से भाजपा घबरा चुकी है और हमारी एकता से लोगों में एक नई उम्मीद उजागर हुई है। और ये हमने ठाना है कि चाहे आर या पार, इस एकता को, इंडिया अलायंस की एकता को हम बनाए रखेंगे। धन्यवाद। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ। मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी की जो मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए सरकार की मनमानी के कारण। सरकार की जो मंशा थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सत्र चले, इसीलिए वो हमारी मांगों का नज़रअंदाज किया। पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए। किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में, और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द सोशल राइज।